हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रवर्तक के कार्य। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कंपनी का जो प्रवर्तक होता है, कंपनी का जो प्रोमोटर होता है, उसका अर्थ और जो परिभाषा थी इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताई थी। इस वाले में हम पढ़ेंगे कंपनी के प्रवर्तक के कार्य। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कंपनी प्रवर्तक के कार्य। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे कंपनी अधिनियम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है तो प्रवर्तक का है, क्योंकि प्रवर्तक ही कंपनी को जन्म देता है। ओके, और आपके लिए ये एग्जाम में जरूर लिखने के लिए आएगा प्रवर्तक के कार्य। और मैं इतने कार्य अभी बता रहा हूं कि आपकी किताब में तो 10 से 12 ही होंगे, और यहां पर आपको इतने ज्यादा वर्क से यहां पर फंक्शंस मिलेंगे कि आपने सोचा ना होगा। बस देखते जाइए और उनको माइंड में अपने सेट करके और उनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें लिखोगे, कम से कम 4-5 पेज ऐसे ही भरते हुए चले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, क्या करना है। और हाँ, कंपनी लॉ में सबसे ज्यादा अच्छे जो मार्क्स लास्ट ईयर आए थे, जो बच्चे हमसे स्टडी किए थे, तरीका यही अपनाया था जो हम आपको पहले से बता चुके हैं। सबसे पहले अपना सिलेबस को देखिएगा, सिलेबस को देखने के बाद में उनके अच्छे से पीडीएफ नोट्स लीजिएगा, और जो नोट्स होंगे उन्हीं को अपनी जो कॉपीज वगैरह हैं उनमें लिख लिख करके और तैयार कीजिए, जिससे पेपर में लिखते समय आप भूलो ना। और तीसरी चीज है कि मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट वो भी आपको करना है, और बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपके पास में आएंगे। इन 5 कामों को करने के बाद में 80 नंबर से कम अगर एक भी आ जाए तो हमसे शिकायत करिएगा। ओके, बस आप लगे रहिएगा। और जो लोग नया जुड़ना चाहते हो उनके लिए ऑफिस का नंबर 9719811101 ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर पूरी कॉमर्स की टीम आपकी हेल्प के लिए लगी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं, कौन कौन से हैं कंपनी प्रवर्तक के कार्य। देखो, जब ये आ जाए तो कंपनी के प्रवर्तक के कार्य के साथ में एकदम हेडिंग डालना मत शुरू किया करो। इसको इस तरह से लिखा करो कि कंपनी का प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के लिए जन्म देता है, कंपनी की सारी जरूरतों को पूरा करता है, और जिसके आधार पर, जिसके उद्देश्यों के आधार पर पूरी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, यानी कंपनी का पूरा निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति को कंपनी का प्रवर्तक कहते हैं। और कंपनी प्रवर्तक के निम्न कार्य हैं। ठीक है, अब 2-3-4 लाइनें अगर आप लिख दोगे तो उससे कॉपी चेक करने वाले पे इफेक्ट बिल्कुल अलग पड़ेगा। और यहां पर 2-3 बातें, जो 3-4 लाइनें लिखोगे, ब्लैक पेन से लिखी होनी चाहिए, बोल्ड में। ठीक है, जिससे कॉपी चेक करने वाला पढ़े भी उनको कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। फिर तुम्हारी कोई हेडिंगों पे तो थोड़ा सा उसका ध्यान जाएगा, हेडिंगों के बीच में क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ने वाला। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रवर्तक के कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है कंपनी व्यापार के निर्माण की कल्पना। ओके, यानी प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी व्यापार करने के लिए कल्पना करता है, यानी कोरी कल्पना नहीं, वास्तविक कल्पना करता है कि हाँ मैं कंपनी व्यापार करूंगा, इतना रुपया कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये बिजनेस करूंगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्रवर्तक का कार्य होता है व्यापार की खोज करना। अब कंपनी तो व्यापार करेगा, लेकिन उस कंपनी में कौन सा व्यापार करेगा, तो व्यापार की खोज करना भी प्रवर्तक का कार्य होता है। वो ये खोजता है कि मुझे कौन से व्यापार में सफलता मिलेगी। नंबर 3 प्रवर्तक का कार्य है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना का मतलब है किसका? आवश्यकताओं का। एक शब्द इधर और बढ़ा लोगे, नाराज ना हो तो। अच्छा, मैं वाइप कर दूं, आवश्यकताओं का। आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। अगर ये अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइव क्लासेस आते हैं, बहुत सारा हम कंटेंट डालते रहते हैं, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आवश्यकताओं का अनुमान लगाना भी किसका कार्य होता है? कंपनी के प्रवर्तक कार्य होता है। वो पूर्वानुमान लगा करके ही अगले के जो चरण होते हैं उनके लिए पूरा करता है। तो चौथा कार्य होता है कंपनी निर्माण में आवश्यकताओं की पूर्ति। भैया, जब कंपनी का निर्माण किया जाता है तो वहां पर बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करना होता है, और ये जो कार्य होता है प्रवर्तक के द्वारा ही किया जाता है। प्रवर्तक अगर इन कार्यों को नहीं करेगा तो फिर कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो कंपनी का प्रवर्तक जो होता है, कंपनी का मतलब कौन सा स्थान रहेगा, कौन सा नाम रहेगा, इन सब चीजों के साथ में कंपनी की जरूरतें कौन कौन सी हैं, इनके लिए भी पूरी पूरी कोशिश करता है। और अगला 5वां जो कार्य है खोजबीन करके निर्णय लेना।
ये देखो वह व्यक्ति होता है जो कंपनी व्यापार खोलने से पहले बहुत सारी खोजबीन करता है, क्योंकि कंपनी कोई खेल नहीं है, कंपनी का निर्माण करना कोई खेल नहीं है। ओके, और कंपनी का जब निर्माण किया जाता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बेटा जिनमें अगर हल्की सी भी त्रुटि हो गई तो लगाई गई सब संपत्ति एकदम चली जाएगी। ऐसी कंडीशन में जो प्रवर्तक होता है वो खोजबीन करता है। अब देखो आपने 5 मेरे यहाँ पर मेरे चैनल पे सबसे सरल लगेगा आपके लिए, पूरे यूट्यूब पे आप घुमाइएगा और ठीक है, और घुमाने के बाद में अगर सबसे सरल ना लगे तो डिसलाइक 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 जितने मार मिले, डिसलाइक का बटन आपके पास में है, उसको जरूर दबाइएगा जिससे हम सुधरें। ओके, अगर आपको वास्तव में ये वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक का भी है। तो 5 हमने आपको बता दिए। कंपनी व्यवसाय के निर्माण की कल्पना करना प्रवर्तक का कार्य है, व्यापार की खोज करना प्रवर्तक का कार्य है, आवश्यकताओं का अनुमान लगाना प्रवर्तक का कार्य है, कंपनी निर्माण में आवश्यकताओं की पूर्ति करना। देखो अनुमान लगाना और पूर्ति करना 2 काम हो गए बेटा, एक तो अनुमान लग रहा है, दूसरा पूर्ति हो रही। खोजबीन करके निर्णय लेना है, यहाँ पर सॉरी लेखा लिख गया, निर्णय लेना। ठीक है, खोजबीन करके निर्णय लेना का मतलब है कि बहुत सारी चीजें खोजबीन करने के बाद में किस डिसीजन पर पहुंचे और उसके लिए करना। तो ये 5 याद हो गई। ऐसे सरल सरल हेडिंग्स मैं आपको कम से कम 15-20 अभी बता रहा हूं, ठीक है, और जिनमें से अगर 14-15 भी लिखा है बहुत अच्छी मार्किंग आएगी। ठीक है, अगला 6, विशेषज्ञों व अनुभवी व्यक्तियों से राय लेना। देखो जो प्रवर्तक होता है वो विशेषज्ञ जो होते हैं, कंपनी के विशेषज्ञ होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं और कंपनी चला रहे होते हैं, जिनके पास में अनुभव होता है, उनसे भी वह राय लेता है। ठीक है, राय व्यक्तियों से राय लेना। ठीक है, ये भी इसका कार्य है, किसका? प्रवर्तक का। और ऐसे ऐसे कार्य बताऊंगा जो देखने में तो आपको बहुत सरल लगेंगे। ठीक है, अगला जो 7वां काम होता है वो ये होता है कि ये सब काम करने के बाद अब राय ले ली, अब तो कंपनी का फॉर्मेशन करना ही है। अब यहां पर होता है कंपनी के नाम का चुनाव। देखो भारत में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं हो सकती जो पहले से चल रही हो, उसी कंपनी पे हम दूसरी कंपनी का नाम लेकर के और उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। कंपनी का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। कंपनी बिना पंजीकरण के व्यापार कर ही नहीं सकती। ऐसी कंडीशन में बेटा कंपनी के नाम का जो चुनाव है वो किसे करना होता है? प्रवर्तक को करना होता है। यहाँ पर कंपनी के नाम में बहुत सारी बातें बहुत कुछ डिपेंड करती हैं। जैसे हमने अपने चैनल का नाम एक जो रखा हुआ है वो क्यों रखा हुआ है? क्योंकि कॉमर्स विद संजीव रखना चाह रहे थे, वो पहले से ही किसी का चैनल बना हुआ था तो एक सर शब्द जोड़ना पड़ा। तो इस तरह से कंपनी के नाम का चुनाव। ठीक है, अगला 8वां, कंपनी के स्थान का चुनाव, यानी कंपनी किस स्थान पर स्थापित की जाएगी और उसके लिए बहुत जगह चाहिए होती है और इसके साथ में आने जाने के संसाधन हैं, साधन हैं, इन सब का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंपनी के प्रवर्तक का जो कार्य हैं वो देखिए आपको 8 कार्य यहाँ पर आ गए और आपको पता भी नहीं चला। तो इस तरह से यहाँ पर कंपनी के नाम का चुनाव और कंपनी के स्थान का चुनाव। अगला है 9वां नंबर पे, नाम हो गया, स्थान हो गया, अब उद्देश्य आते हैं। कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण। देखो कंपनी एक ऐसी संस्था नहीं है जो बिना उद्देश्य के स्थापित की जाए। कंपनी का अपना कोई उद्देश्य होता है और उद्देश्य का निर्धारण भी कौन करता है? कंपनी का प्रोमोटर ही करता है, प्रवर्तक करता है। तो इस तरह से कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण जो है वो भी कौन करता है? प्रवर्तक करता है, प्रवर्तक का कार्य। 10वां है संचालकों की नियुक्ति। संचालकों की नियुक्ति का मतलब है यहाँ पर जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, उनको जो चलाते हैं कंपनी के लिए, जो पूरा जिम्मेदारी के साथ में पूरा वर्चस्व रखते हैं कंपनी पर, होल्ड रखते हैं कंपनी पर, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रवर्तक ही करता है। तो ये भी इसका कार्य है कि संचालकों को, ऐसे संचालकों को चुने जो योग्य हों, जिनके पास में अपना अनुभव हो और इस अनुभव के साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें भी निकल करके आए जो प्रवर्तकों को कहीं और से निर्णय ना मांगना पड़े, स्वयं डिसीजन लेकर के और वो अपना कार्य वहां पर कर सकें। इसके बाद में अगला 11वें नंबर पे, पूंजी का प्रबंध करना। यह भी प्रवर्तक का कार्य है कि व्यापार में कितनी पूंजी लगेगी और वो कहां कहां से कलेक्ट होगी, कितनी कितनी मात्रा में कहां कहां से पूंजी उठाई जाएगी, इसे हम कहते हैं पूंजी का प्रबंध करना। इसके बाद में 12वां, कंपनी के प्रलेखों को तैयार करना। देखो जब कंपनी का बेटा
रजिस्ट्रेशन होता है तो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, ये दो महत्वपूर्ण अपलेख होते हैं, प्रलेख होते हैं, जिन प्रलेखों के द्वारा ही कंपनी के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है। तो कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम होता है वो कंपनी की बाहरी सीमाओं को बांधता है, यानी कंपनी कहां कहां तक काम कर पाएगी। अंतर नियम कंपनी के अंदर अंदर कौन से नियम होंगे, ये इस बात के लिए इंडिकेट करती है। तो कंपनी के प्रलेखों को तैयार करना भी जो काम होता है वो किसका होता है, प्रवर्तक का ही होता है। अगला 13वां नंबर, प्रलेखों के बाद में होता है कंपनी का पंजीकरण कराना। ओके, अब पता चला कि सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, स्थान का चुनाव हो गया, डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए। अब कंपनी के पंजीकरण को कराने का जो कार्य है वो भी कौन करता है, कंपनी का प्रवर्तक करता है। तो कंपनी का जो प्रवर्तक होता है वो कंपनी के जितने भी मतलब जरूरी चीजें होती हैं, जरूरी आवश्यकताएं होती हैं, कानूनी आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करके और कंपनी का क्या कराता है, पंजीकरण करा लेता है। अगला, समस्त व्ययों का भुगतान करना। देखो, प्रवर्तक का यह भी कार्य होता है कि पंजीकरण जब होता है तो वहां पर भी कुछ पेमेंट करने होते हैं, और पंजीकरण से पहले भी कंपनी जब निर्माणाधीन होती है, निर्माण हो रहा होता है कंपनी का, तो बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स हैं जो करने होते हैं। तो इन सब चीजों में कंपनी का प्रवर्तक ही अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और वो समस्त व्ययों का ही भुगतान नहीं, समस्त इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए चलता है। अब कंपनी का जब निर्माण हो जाता है, इसके बाद में व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेता है, व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र लेना। यह भी इसका कार्य होता है कि कंपनी स्थापित हो गई, कंपनी का पंजीकरण हो गया, कंपनी की सारी कार्रवाइयां पूरी हो गई, अब कंपनी का जो व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र है वो भी को किसके द्वारा लिया जाए, इसी के द्वारा लिया जाए। ओके, और इसके अलावा अब यह यहाँ पर 15 कार्य हो गए, भूलोगे नहीं तो बहुत हैं। और इसके अलावा देखो, अनुबंध करना, क्रय विक्रय करना, और जो कंपनी है उसमें तमाम नियमों का पालन कराना, और अन्य जो पार्टियां हैं उनसे अनुबंध स्थापित करना, ये सब प्रवर्तक के कार्य हैं। अगर इस तरह से हम लिखेंगे तो 20 लिख जाएंगे, ठीक है। ये 2-3 मैंने अभी और बोल दिए, ये 18-19 हो गए, लेकिन आपके लिए बहुत सॉलिड यहां पर दिए हुए हैं। 1-2 बार पढ़ोगे 100% तैयार हो जाएगा। बस आप लगे रहिएगा और बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और हम पूरे कंपनी लॉ को बहुत ही अच्छे टारगेट के साथ में पूरा कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।